प्रसंगानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, वचन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा की 10वें स्कंद के 13वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 13 में अजमोह वश हरि ग्वाल रुबाल, उसी रूप के कृष्ण ने रचे बहुरी तत्काल, रचे बहुरी तत्काल। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, हे बड़भागी, हे भक्त भूषण, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया, क्योंकि ईश्वर की कथा को श्रद्धा सहित बारंबार सुनते हो, इससे तुम परम श्रेष्ठ हो। सार वस्तु की ग्रहण करने वाले सज्जनों का यही स्वभाव होता है, क्योंकि जिन पुरुषों की वाणी, कान और मन यह सब भगवान की कथा में लगे रहते हैं, तो वाणी से कृष्णचंद्र के गुण वर्णन करते रहते हैं, कानों से नित्य नई कथा सुनते रहते हैं, मन से श्याम सुंदर की स्वरूप का ध्यान करते रहते हैं। इस प्रकार भगवान की वार्ता में क्षण क्षण प्रति ध्यान लगाए रहते हैं और वे कथाएं ऐसी प्रिय लगती हैं मानो कभी नहीं सुनी हैं। जैसे विषयी पुरुषों को स्त्रियों की बातें प्यारी लगती हैं। हे राजा परीक्षित, यह कथा परम गूढ़ है, तो भी मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि कैसी भी गुप्त वार्ता हो, गुरु को चाहिए कि अपने प्यारे शिष्य के सामने सब कहें, उसे आप सावधान होकर सुनिए। अधासुर के मुख में से मृतक बालक और बछड़ों को जिलाकर यमुना के किनारे अत्यंत रमणीय रेती में उनको लाकर श्री कृष्ण भगवान यह कहने लगे, हे परम प्यारे मित्रों, यह अत्यंत रमणीक रेती है और विहार करने के लिए परम श्रेष्ठ और शोभायमान स्थान है। देखो कैसे सुंदर और स्वच्छ बालू के कोमल कोमल बिछोने बिछ रहे हैं, रंग रंग के कमल खिल रहे हैं, उन पर सुगंध के लोभ से भौरे गुंजार रहे हैं और जल पक्षियों के शब्दों की प्रतिध्वनि से चारों ओर के वृक्ष शब्दायमान हो रहे हैं। यहाँ बैठकर कलेवा कर लो, दिन भी बहुत चढ़ गया और भूख भी अधिक लग रही है। बछड़ों को भी जल पिलाकर यहीं चरने के लिए छोड़ दो, सहज सहज में घास चरते रहेंगे। श्री कृष्ण ने सब बालकों के वचनों को मानकर बछड़ों को पानी पिला हरी हरी घास में चढ़ने को छोड़ दिया और अपने अपने छीकों को खोल खोल छाछ परोस परोस श्री कृष्ण के संग सब मित्र भोजन करने को बैठे। ब्रजवासियों के बालक श्री कृष्ण चंद्र के चारों ओर अनेक पंक्तियों की मंडली बनाकर एक साथ बैठे। यदुनाथ के सन्मुख मुख करने से जिनकी दृष्टि प्रफुल्लित हो रही थी, जैसे कमल की कली के चारों ओर पंखुड़ियों की छवि दिखाई देती है, ऐसे श्री कृष्ण चंद्र तो कली के समान थे और ग्वाल बाल पंखुड़ी के समान। इस प्रकार यमुना की रेती में शोभायमान जान पड़ते थे। किसी ग्वाल बालक ने फूलों की पत्तल बनाई, किसी ने पंखुड़ियों की पत्तल बनाई, किसी ने पत्तों की पत्तल बनाई और किसी ने अंकुरों की पत्तल बनाई और किसी ने फलों की पत्तल बनाई और किसी ने वृक्षों की छाल छीलकर पत्तल बनाई।
और उन पर भांति भांति के भोजन परोसे। किसी किसी ने छींके में ही भोजन करने का विचार किया, कोई शिला पर ही अपना भोजन परोसकर खाने को बैठ गया। सब बालक अपने अपने भोजन पृथक पृथक प्रकार के आप खाते और अन्यों को भी स्वाद दिखाते और चखाते, परस्पर हंसते हंसते ठट्टे उड़ाते हुए श्री कृष्ण के साथ भोजन कर रहे थे। फेंट में बांसुरी धारण कर रहे थे, श्रृंगी वेद की छड़ियों को काख में दाब रखे थे, दही भात से लिपटा हुआ ग्रास बाएं हाथ में ले रहे थे और बेर, आमले, नींबू, आम, जामुन आदि फल अंगुलियों में धर लिए थे। यज्ञ भोक्ता भगवान चारों ओर अपनी मित्र मंडली में बैठे उनसे हंसी की बातें कह कहकर उनको हंसाते जाते थे और धीरे धीरे भोजन खाते थे। इस बाल चरित्र को स्वर्ग में देवता देख देख कर आश्चर्यमय होकर मन ही मन कहते थे कि देखो, यज्ञ भोक्ता भगवान किस प्रकार आनंदित हो होकर ब्रजवासियों के बालकों की चूठन छीन छीन कर खा रहे हैं। पूर्व जन्म में इन्होंने पूर्ण पुण्य किए होंगे। हे भरत वंशोत्पन्न राजा परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण में मन लगाए बाल बाल भोजन कर रहे थे और बछड़े हरी हरी घास के लोभ से बहुत दूर वन के भीतर चले गए। जब बछड़े दूर चले गए तब सब बालक अपने मन में घबराए। उस समय उनकी घबराहट दूर करने के लिए भगवान भयहारी उनसे बोले कि हे मित्रों, तुम भोजन करते रहो, उठो मत, क्योंकि ऐसी सुंदर मंडली फिर न बंधेगी। मैं अभी बछड़ों को लिए लाता हूँ। इस प्रकार सबको धैर्य बांधकर दही भात का ग्रास हाथ में लिए श्री कृष्ण चंद्र पर्वत की गुफाओं में, वन में, कुंजों में, गहवर स्थानों में अपने बछड़ों को ढूंढते ढूंढते दूर चले गए। हे कुरुकुल भूषण, उसी अवसर में कमलोद्भव ब्रह्मा जी, जो कि प्रथम माया से बालक रूप श्री कृष्ण का किया अघासुर का मोक्ष होना देखकर अत्यंत विस्मित होकर आकाश में खड़े खड़े देख रहे थे। अब वे फिर श्री कृष्ण की यह दूसरी माया देखने के लिए यहाँ से तो बालकों को और मन में बछड़ों को देखकर चुरा कर दूसरे स्थान में ले जाकर अंतर्ध्यान हो गए। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि भगवान के अनेक अवतार हुए, परंतु किसी अवतार में ब्रह्मा जी को मोह उत्पन्न नहीं हुआ। यह बात शास्त्र और पुराणों में वक्ता और आचार्य लोगों से सुन रखी है, परंतु कृष्ण अवतार में ब्रह्मा जी को मोह क्यों उत्पन्न हुआ? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को माया में ग्रस्त हुआ देखकर उनकी हंसी की थी। तब नारद जी ने इन ब्रह्मा जी को शाप दिया था कि हे पिताजी, आपको भी माया मोहित करेगी। किसी दिन श्री कृष्ण चंद्र को भोजन करते देखकर उनकी माया में आप मोहित हो जाओगे। हे पिताजी, श्री नारायण की माया सर्वोपरि बलवान है। इस प्रकार नारद जी के शाप से कृष्ण अवतार में ब्रह्मा जी को मोह उत्पन्न हुआ। इस शंका का निवारण इस प्रकार होता है। तो अब आगे कथा में कहते हैं, जब वन में से बछड़ों को उन भगवान ने न देखा, तब लौटकर फिर यमुना तीर के निकट आए तो यहाँ पर बालकों को भी नहीं पाया। उस समय बालकों को और बछड़ों को वन में श्री कृष्ण चारों ओर ढूंढते फिरे। जब वन में कहीं बछड़ों और बालकों को न पाया, तब विश्व भामन भगवान, सब विश्व की गति जानने वाले श्री कृष्ण चंद्र ने अपने मन में जान लिया कि यह सब ब्रह्मा जी का कौतुक है। यह समझकर जगदीश्वर भगवान ने विचार किया कि जो मैं चुप होकर बैठा रहा तो बालकों की माता रोवेगी, और जो ब्रह्मा जी के पास से छीन कर ले आऊंगा तो ब्रह्मा जी अपने मन में लज्जित होंगे और उनके मन का मोह दूर न होगा। ऐसा विचार करके बालकों की माताओं को आनंद देने के लिए उन भगवान ने ब्रह्मा का मोह बढ़ाने के लिए विश्व के रचयिता श्री कृष्ण चंद्र भगवान ने अपने ही अनेक रूप धारण किए, अर्थात बछड़े भी आप ही बन गए और जो बाल बाल ब्रह्मा जी ने चुराए थे वह भी आप बन गए। जैसा जिसके बछड़ों का और बालकों का छोटा अथवा बड़ा, और जैसे जिनके हाथ पांव थे, किसी के 6 उंगलियां थी, जैसी जैसी उनके पास छड़ी, श्रृंगी, बांसुरी, छीके थे, जैसे जिनके आभूषण, वस्त्र, कुसुम्भी, हरी, पीली, गुलाबी पगड़ी थी, जैसा जिसका स्वभाव था वैसा ही स्वभाव, रूप, गुण, नाम, अवस्था, आहार, व्यवहार और लक्षण थे। उसी प्रकार वह भगवान उनके उनके रूप में बन गए। आप ही उनको घेर घेर कर अपने खेलों से खेलने लगे।
इसी प्रकार का विहार करते हुए आप ही वह भगवान ब्रज में पधारे। ही राजन, जिन जिन ब्रजवासियों के बिछड़े थे समूह से अलग अलग होकर उनकी खीरों में वह भगवान घुस गए, और जिन जिन ब्रजवासियों के बालक थे वे अपने अपने घरों को चले गए। उन बालकों की माता बांसुरियों का शब्द सुन सुनकर शीघ्रता से उठ उठकर अपने अपने घरों से बाहर निकलकर बालकों के हाथ पकड़ पकड़ कर हृदय से लगाने लगी। स्नेह से स्तनों में दूध भर आया, वही अमृत के तुल्य स्वाद वाला दूध परम ब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र को अपने पुत्र मानकर पिलाने लगी। फिर पीछे उपटन करके पीछे मंजन स्नान कराकर चंदन केसर लगाकर गहने पहनाने लगी। फिर मस्तक पर तिलक लगाकर भोजन कराया। इस प्रकार सब गोप गोपी श्री कृष्ण चंद्र को लाड़ लड़ाने लगे और वृंदावन विहारी अपने सुंदर सुंदर चरित्र दिखाकर उनको आनंद देते थे। उस समय खेल का नियम साधकर संध्या काल ब्रज में आते थे। इस प्रकार गोपियों का मोह कहकर अब गोओं का मोह कहते हैं। गायें दौड़ दौड़ कर रंभा कर ब्रज में आती हैं और अपने अपने बछड़ों को बुलाती हैं। जब बछड़े आते हैं तब अपने अपने बछड़ों को प्रेम से अयन में संचित हुए दूध को उन्हें पिलाने लगती हैं। बारंबार हित मानकर उनको चाटती जाती हैं। इस कृष्ण चंद्र में सब गोप गोपियों का मैत्री भाव पहले के समान हो गया, परंतु पहले इतना हित नहीं था, अब पहले से अधिक स्नेह बढ़ गया। गाय गोपियों में भी श्री कृष्ण की बाल भावना पहले की समान रीति प्रीति हो गई, परंतु मैं इसका पुत्र हूँ और यह मेरी माता है, यह मोह नहीं रहा। ब्रजवासियों की अपने बालकों में स्नेह रूपी लता 1 वर्ष तक धीरे धीरे ऐसी बढ़ी कि जिसकी वृद्धि का पारावार नहीं। जैसे पहले देवकी नंदन में बड़ी हुई थी, इस प्रकार सबकी आत्मा श्री कृष्ण चंद्र भगवान बछड़े और बालकों के बहाने आप रूप बछड़ों को आप रूप ग्वालों को बनाकर बछड़े चराकर उस वन में ब्रज में 1 वर्ष तक क्रीड़ा करते रहे। जबकि 1 वर्ष पूरा होने में 5-7 दिन शेष रह गए, तब एक दिन भगवान बलभद्र भैया को संग लेकर वन में चराने को गए। जी को ऐसा कुछ देखने में आया। बहुत दूर जो गायें गोवर्धन पर्वत के ऊपर चल रही थी, उनको ब्रज के निकट अपने बछड़ों को चराती देखा। बछड़े को देखते ही प्रेम के वश हो अपने तन मन की सब सुधि भूल गई और उनके थनों से दूध टपकने लगा। गोपों के निवारण करने और विषम मार्ग का कुछ भी ध्यान नहीं किया और ऐसी भागी मानो 2 ही पांव से चल रही है। मुख और पूंछ ऊपर को उठाए बड़े वेग से हुंकार शब्द करती बछड़ों के समीप पहुंची। यद्यपि उन गायों के और छोटे छोटे दूसरे बछड़े भी थे, तो भी वह गायें गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर इन बछड़ों से मिल उन बछड़ों को दूध पिलाने लगी और ऐसे उनके शरीर को चाटने लगी मानो निगल जाएगी। अब गोपों का मोह कहते हैं। जब गोपों ने गायों को घेरा और गायें नहीं गिरी, तब लज्जित होकर अपने मन ही मन में कहने लगे कि हम बानीत गोप कहलाते हैं। परंतु आज हमसे गायें भी नहीं रुकी। तब अपने मन में बड़ा क्रोध करके कहने लगे और उन कठिन कठिन मार्गों में बड़ी कठिनता से नीचे आए। तब बलदेव जी के संग बछड़ों को लिए अपने पुत्रों को देखा। उनको देखते ही वह गोप अत्यंत ही प्रेम रस में मग्न हो गए। इससे सब क्रोध उनका शांत हुआ और प्रेम बढ़ गया। तब तो बालकों को हाथ उठा उठाकर हृदय से लगा लिया और उनके माथे को सूंघ सूंघ कर ब्रजवासी बड़े आनंदित हुए। फिर पीछे वृद्ध वृद्ध गोप बालकों को हृदय से लगाकर बड़े प्रसन्न हुए और महाकठिनता से सहज सहज में बालकों को छोड़कर बाहर निकले। बालकों की सुधीले उनके नेत्रों में जल भर आया। यद्यपि उन बालकों ने दूध पीना छोड़ दिया था और बड़े भी हो गए थे, तो भी उन बालकों को ब्रजवासियों की प्रेम की ऐसी वृद्धि देख और उनके कारणों को न समझकर बलराम अपने मन में विचार करने लगे कि सर्वात्मा श्री कृष्ण चंद्र के ऊपर जैसा प्रेम प्रथम था, वैसा ही अपूर्व प्रेम अब बालकों पर भी बढ़ता जाता है। और यह नहीं, मेरे हृदय में भी वत्स और बालकों पर क्षण क्षण में अधिक प्रेम की वृद्धि होती चली जाती है। यह बड़ी अद्भुत बात है। न जाने यह क्या कारण है। यह क्या है? देवताओं की माया है व मनुष्यों की माया है अथवा राक्षसी माया है।
मैं नहीं जान सकता कि यह कहां से आई और कैसी अलौकिक माया है, क्योंकि इसने मुझको भी मोहित कर लिया। इससे मुझको यह जान पड़ता है कि यह माया मेरे स्वामी श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद की ही हो सकती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि और दूसरे की माया मेरे मन को मोहित नहीं कर सकती। इस प्रकार सोच विचार कर दारशाह वंशोद्भव बलदेव जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा तो सब बछड़े और बालक सर्वात्मा श्री कृष्ण चंद्र के रूप में दिखाई दिए। सब देवता ग्वाल बाल बने हैं और ऋषि मुनियों ने बछड़ों का रूप धारण किया है। यह मैं जानता हूँ, परंतु यह बालक अब देवता नहीं है और यह बछड़े ऋषि भी नहीं है। अब तो मुझको सब में श्री कृष्ण दृष्टि आते हैं। जब यह भ्रम हुआ तो श्री कृष्ण चंद्र ने पूछा कि हे प्रभु, इस भेद को कहो कि यह क्या है। आप संपूर्ण भेद भिन्न भिन्न समझा कर कहो, जिससे मेरे मन का संदेह दूर हो जाए। जब इस प्रकार बलदेव जी ने श्री कृष्ण से कहा, तब श्री कृष्ण ने सब वृतांत समझाकर कहा कि हे भैया, तुमको आज सुधि हुई है। जब ब्रह्मा जी को मोह हुआ और बछड़े और बालकों को चुरा कर वे ले गए, तब मैंने बालक और बछड़ों का वैसा ही रूप धारण कर लिया था और उनके कुटुंबियों को कलेश न होने दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण के कहने से बलदेव जी ने सब भेद जान लिया। देखो, यहाँ तो 1 वर्ष बीत गया, परंतु ब्रह्मा का एक पल ही बीता था। तब ब्रह्मा जी ने फिर आकर देखा तो पहले की नाई बछड़े और बालकों को संग लिए श्री वृंदावन विहारी नए ढंग के खेल खेल रहे हैं। यह अद्भुत कौतुक देखकर ब्रह्मा जी अपने मन में विचार करने लगे कि गोकुल में जितने बछड़े और बालक हैं, वे सब मेरी माया रूपी शयन में पड़े सो रहे हैं और अभी तक उठे नहीं। फिर यह मेरी माया से अलग जो ग्वाल बाल और बछड़े चल रहे हैं और अनेक प्रकार से विहार कर रहे हैं, ये कहां से आ गए। जितने में चुरा कर हर कर ले गया हूँ, उतने तो उस स्थान पर हैं। यहाँ वर्ष से भगवान के संग जो विहार कर रहे हैं, ये कौन है। इस प्रकार मोहित होकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक विचार करते रहे कि इनमें कौन से बालक बछड़े सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। मैं जो हर कर ले गया वे सत्य हैं, व यह जो ब्रज बिहारी के संग विहार कर रहे हैं, ये सत्य हैं। दोनों एक से दिखाई देते हैं। क्या करूं, मैं किसी प्रकार इस भेद को नहीं जान सकता। तब श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजा परीक्षित, कभी वन में कभी ब्रह्मलोक में 1 वर्ष तक चकै के समान ब्रह्मा जी दिन रात घूमते फिरे। देखो, इस प्रकार ब्रह्मा जी विश्व के मोह करने वाले और मोह रहित विष्णु भगवान को अपनी माया से मोहित करना चाहते थे, परंतु आप ही स्वयं मोहित हो गए। जैसे अंधेरी रात में कुहूर अंधकार से अपना पृथक आवरण नहीं कर सकता, क्योंकि उसी अंधकार में आप भी लय हो जाता है। जैसे दिन में खगोत पट बीजना अपना प्रकाश पृथक नहीं कर सकता, ऐसे ही ऐश्वर्यवान पुरुषों पर कोई साधारण पुरुष अपनी माया करना चाहे तो उस अधम की माया उत्तम पुरुषों का कुछ भी नहीं कर सकती, वरन चलाने वालों के ही सामर्थ्य का विनाश करती है। देखो, ब्रह्मा के देखते ही देखते क्षण मात्र में और एक अद्भुत महा आश्चर्य हुआ कि सब बछड़े और बालक मेघवत श्यामवर्ण पीतांबर पहने, चतुर्भुज रूप धारे, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए, मस्तक पर किरीट मुकुट धारण किए हुए, कानों में कुंडल विराजमान, कंठ में मोतियों की हार और वनमाला पहने हुए, श्रीवत्स की कांति से शोभायमान, भुजाओं में भुजबंद पहने रत्न जटित शंख के समान 3 रेखा वाले कंकण कर में धारण किए हुए, नुपुर कटक कमर में तगड़ी और मुद्रियों के धारण करने से शोभायमान, बड़े पुण्यवान सज्जनों से संपूर्ण की हुई तुलसी नवीन और कोमल मालाओं से सिर से पांव तक परिपूर्ण, चंद्रिका के सदस्य स्वच्छ मंद हास्य से मानो अपने दासों को सत्व गुण से पालन करते और अरुणाई युक्त कटाक्ष भरी चितवन से अपने भक्तों के मनोरथ को मानो रजोगुण से उत्पन्न करते विदित होते थे। ब्रह्मा जी आदि से लेकर तृण पर्यंत स्थावर जंगम समस्त प्राणी मूर्तिमान होकर एक एक बछड़े के सन्मुख नाच कर और गान आदि अनेक अनेक प्रकार से उनकी पूजा और शिष्टाचार करते थे और अणिमा आदि अष्ट सिद्धि माया से लेकर महदादि विभूति 24 तत्व चारों ओर दीप्तियमान थे।
काल, स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण यह रूप धारण कर प्रत्येक की सेवा करते थे। इन सब की स्वतंत्रता श्री कृष्णचंद्र की महिमा के आगे नष्ट हो गई थी। सत्य ज्ञान रूप आनंद मात्र एक रस जो ब्रह्म मूर्ति वाले तथा जिनके चक्षु आत्मज्ञान है, ऐसे महात्मा पुरुष भी जिनकी महिमा के महात्म्य को नहीं जान सकते, ऐसा सबका रूप ब्रह्मा जी ने देखा। उस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ समस्त बछड़े और बालकों को परब्रह्ममय देखा, जिस पर ब्रह्म की कांति से संपूर्ण स्थावर जंगम और इंद्रियां शिथिल हो गई और उनके तेज से ब्रह्मा जी चुप हो गए। जैसे ग्राम की रक्षा करने वाली पुतलों के आगे चार मुख की सुवर्ण की प्रतिमा खड़ी हो, इस प्रकार वह खड़े हुए। इस प्रकार सरस्वती के स्वामी तर्कना रहित स्वप्रकाश सुख निदान प्रकृति से परे और ब्रह्म से अलौकिक रूप को देखकर और उस महिमा को विचार कर कर यह क्या है इसे सोचते हुए ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उनकी अवलोकन करने की शक्ति भी जाती रही। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने ब्रह्मा जी की सब दशा देखकर माया का आवरण उनके हृदय से दूर कर दिया। तब तो ब्रह्मा जी की सब इंद्रियां चैतन्य हो गई। जैसे मृतक पुरुष जी उठते हैं, ऐसे ही बड़े कष्ट से नेत्रों को खोलकर अपने आत्मा सहित ब्रह्मा जी ने जगत को देखा। जब ब्रह्मा जी ने चारों ओर दृष्टि उठाकर देखा तो सन्मुख ही चारों ओर प्रिय पदार्थों से परिपूर्ण और मनुष्यों की जीविका के लिए वृक्षों से भरा पूरा वृंदावन है। उस वृंदावन में गोपाल वंश के बालकपन का आचरण करने वाले अनंत अगाध ज्ञान स्वरूप बछड़े और ग्वाल बालों को पहले के समान ढूंढते फिरते थे और हाथ में दही भात का ग्रास लिए अद्वितीय परब्रह्म श्री कृष्णचंद्र मुरली मनोहर का वह ब्रह्मा जी दर्शन करते हैं। इस प्रकार से वृंदावन विहारी भक्त हितकारी श्री कृष्णचंद्र को देख उसी समय ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से नीचे उतर कांचन की दंड के तुल्य अपनी देह से साष्टांग प्रणाम करके चारों मुक्तों को अग्रभाग चरणार बिंदु से लगा दंडवत कर आनंद रूप आंसुओं के जल से श्री कृष्ण का अभिषेक करने लगे। प्रथम जो भगवान की अद्भुत महिमा देखी थी उसको बारंबार स्मरण कर करके श्री गोविंद भगवान के चरणार बिंदु पर से उठकर और फिर गिर पड़े। इस प्रकार बड़ी देर तक ब्रह्मा जी ने पांव में पड़े रहे, फिर पीछे सहज सहज में उठ आंसू पोंछे भगवान की ओर निहार लज्जा के कारण नीचे को गर्दन कर हाथ जोड़े हुए शरीर कंपायमान हो रहा है, मुख से कुछ कुछ अक्षर निकले। इस प्रकार गदगद वाणी से ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे कि हे नाथ, मैं अपराधी हीनमति परो मोह के जाल, मम कृत दोषन मानिए हे प्रभु दीन दयाल, हे प्रभु दीन दयाल। तभी एक कवित कहा गया, यदुकुल कमल दिवाकर क्षमा के खान देव दिज गौ साधु उदधि मयंक जे, परम प्रचंड जो पखंड सो अखंड तरु, दूर दंड परशु विखंडन निशंक जे, क्षिति छल छंदन के चय के करन हार, भूमि के हरन बार खल गण बंक जे, कोटिन कलप मेरे कोटिन प्रणाम तुम्हें, भानु आदि देवन ते बंद अकलक जे, भानु आदि देवन ते बंद अकलक जे। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के त्रयोदशो अध्याय 13वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।